बच्चों 11 क्वेश्चन में ट्राइंगल दिया हुआ है हमें ए बी सी ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। सो दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। जो एंगल ए सी बी तैयार हो रहा है, ये वाला एंगल, दिस इज 60 डिग्री। ए सी बी एंगल को तैयार किया है ए बी कॉर्ड ने, और ए बी कॉर्ड ने ए डी बी एंगल भी तैयार किया है। जब कॉर्ड सेम हो तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो दिस इज 60 डिग्री, सो दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में ए ई बी डी, दिस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, 180 में से आप 60 माइनस करोगे तो ये एंगल आपको पता लग जाएगा, डेट इज 120 डिग्री। बच्चों 12th क्वेश्चन में आपको दो एंगल का सम पता करना है, डेट इज ए बी डी और बी ए डी, इन दोनों का आपने सम पता करना है। अगर इन दोनों का सम पता करना है तो इस ट्राइंगल को अगर हम कंसीडर करें, डेट इज ए बी डी ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में अगर हमें ये वाला एंगल पता लग जाए, डेट इज ए डी बी, तो 180 में से उसको माइनस करेंगे, उसमें से जो बचेगा इट विल बी द सम ऑफ दीज टू एंगल्स। सबसे पहले हमने जो वैल्यूज हमें पता है उनको हमने यूज़ किया है। दिस इज 50 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री, और ये दोनों एंगल्स जो हैं वो ए बी सी ट्राइंगल में है। ए बी सी ट्राइंगल में आपको दो एंगल्स पता है, डेट इज 75 डिग्री एंड 50 डिग्री। इन दोनों का सम करके 180 में से आप माइनस करोगे तो आपको पता लगेगा, डेट इज एंगल ए सी बी। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल यूज़ किया, डेट इज ए बी सी, उसमें मुझे दो एंगल्स पता थे 75 और 50, उसमें से मैंने ए सी बी एंगल फाइंड आउट किया है। ए सी बी एंगल इज 55 डिग्री माइनस करके। जितना एंगल ए सी बी तैयार होगा जो कि ए बी कॉर्ड ने तैयार किया है, ए बी आर्क ने तैयार किया है, तो सेम वैल्यू आएगी एंगल ए डी बी की। इसका मतलब अगर ये एंगल 55 आ रहा है तो ये वाला एंगल भी 55 आएगा। अब आप ट्राइंगल यूज़ करोगे ए डी बी, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम डेट इज 180 डिग्री, और इन तीनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, आपको एक एंगल ऑलरेडी पता लग चुका है, तो बाकी दोनों एंगल का जो सम होगा इट विल बी 180 माइनस 55, डेट इज 125 डिग्री। बच्चों 13th क्वेश्चन में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर आपको एंगल पता है, डेट इज 130 डिग्री। अगर ये एंगल 130 डिग्री है तो इस एंगल का और अपोजिट एंगल, डेट इज एंगल ए बी सी, इन दोनों का जो सम होगा डेट इज 180 डिग्री। तो वहाँ से आप एक एंगल यूज़ करके ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, डेट कम्स आउट टू बी 50 डिग्री। सेकेंड जो ए बी लाइन है वो अगेन सेंटर से पास कर रही है। अगर वो सेंटर से पास कर रही है तो जो एंगल सबटेंड होगा सेमी सर्कल में, इट विल बी अ राइट एंगल। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये 90 है, ये वाला एंगल 50 डिग्री है, इन दोनों का अगर आप सम करोगे और 180 में से माइनस करोगे तो आपको एंगल पता लगेगा, डेट इज एंगल बी ए सी। तो बी ए सी हमने फाइंड करना था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14th में आप देख सकते हो कि जो ए बी लाइन है, डेट इज ए बी इज स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें आपको एक एंगल पता है 110 डिग्री, दूसरा एंगल आप पता कर सकते हो। दूसरे एंगल को हमने नाम दिया, डेट इज एंगल बी ओ सी। बी ओ सी और जो गिवन है डेट इज ए ओ सी, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, बिकॉज ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। वहाँ से आपने एंगल बी ओ सी पता किया, डेट इज 70 डिग्री। अब आप देख सकते हो कि जो बी सी आर्क है, बी सी आर्क ने सेंटर पर एंगल तैयार किया है, डेट इज बी ओ सी, और बी सी आर्क ने जो सर्कल या सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंगल तैयार किया है, डेट इज एंगल एक्स। आपको थ्योरी से पता है कि जो सेंटर पर एंगल तैयार होता है, इट इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो 70 डिग्री विल बी ट्वाइस ऑफ एक्स, सो एक्स इज 35 डिग्री। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15th में हमारा जो टारगेट है, हमने जो अचीव करना है वो एंगल डी बी सी हमने पता करना है। डी बी सी एंगल को पता करने के लिए आप ट्राइंगल यूज़ करोगे, डेट इज डी बी सी। इस ट्राइंगल में एक एंगल आपको ऑलरेडी पता है, डेट इज 100 डिग्री,
और एक सेंटर पर एंगल तैयार हो रहा है डेट इज 60 डिग्री। जो एंगल सेंटर पर तैयार हो रहा है वो ए बी कॉर्ड ने तैयार किया। ए बी कॉर्ड ने जो सेंटर पर एंगल तैयार किया है, ए बी, दिस इज ए बी कॉर्ड, और सेंटर पर जो एंगल तैयार हो रहा है डेट इज 60 डिग्री। अब इसी ए बी कॉर्ड ने यहाँ पर सर्कल के ऊपर भी एक एंगल तैयार किया है डेट इज एंगल ए सी बी। आपको पता है कि जो सेंटर वाला एंगल होता है इट इज़ डबल of the angle subtended on the remaining part of the circle. So this is 60 डिग्री, इसलिए ये वाला एंगल जो होगा इट इज़ 30 डिग्री। अब ट्राइंगल में आपको दो एंगल पता लग गए हैं, दोनों को यूज़ करके आप तीसरा एंगल पता कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में अगेन सेम प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले आपको ये वाला एंगल पता है डेट इज़ 27 डिग्री। एंगल डी ए सी 27 डिग्री है, तो एंगल डी बी सी विल ऑल्सो बी 27 डिग्री, बिकॉज दोनों को ही डी सी आर्क ने तैयार किया और सेम सेगमेंट में है। सो बोथ एंगल्स विल बी इक्वल। दिस इज 27 एंड दिस इज ऑल्सो 27 डिग्री। अगर आप इस टोटल एंगल को फाइंड आउट करें तो ये आएगा 50 प्लस 27, ये टोटल एंगल बनेगा डेट इज 77 डिग्री। आपको पता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम 180 डिग्री होता है, तो इसका वैल्यू 77 है और अपोजिट एंगल और इसका सम करके आपको 180 डिग्री मिलेगा। तो वहाँ से आप एंगल ADC पता कर सकते हो, इट विल बी 103 डिग्री। अब ये जो एंगल आ रहा है ये 103 डिग्री आ रहा है और आपको इसका वैल्यू पता है डेट इज़ 33 डिग्री। तो 103 में से आप 33 माइनस करोगे तो ये एंगल आएगा डेट इज़ 70 डिग्री। अब आप देख सकते हो कि जो 70 डिग्री का एंगल है डेट इज़ बेसिकली BDC, और इसको BC आर्क ने तैयार किया है और BC आर्क ने सेकंड एंगल तैयार किया है डेट इज़ BAC। इसका मतलब कि अगर ये एंगल 70 डिग्री आ रहा है तो ये एंगल भी आपका 70 डिग्री होगा। सो एंगल BAC is also 70 degree because both the angles BDC and BAC and BDC both have been made by the arc BC और सेम सेगमेंट में है, तो दोनों की वैल्यूज आपस में सेम होंगी। इस क्वेश्चन में जो एंगल्स हमने ऑलरेडी पता कर लिए हैं उनको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। एक एंगल हमने यहाँ पर फाइंड किया है डेट इज़ 70 डिग्री और एक एंगल हमने पता किया डेट इज़ 27 डिग्री, और बाकी जो ब्लैक में मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी हमें पता थे। और एंगल BAC भी हमने पता कर लिया डेट इज़ 70 डिग्री। अब आप ट्रायंगल यूज़ कर रहे हो DBC, डेट इज़ D, B एंड C। उसमें आपको दो एंगल पता है डेट इज़ 70 डिग्री और 27 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को यूज़ करके आप DCB एंगल पता कर सकते हो। ट्रायंगल ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, 180 में से दो एंगल्स का सम माइनस करोगे तो आपको DCB एंगल पता लग गया। DCB एंगल कम्स आउट टू बी 83 डिग्री। उसके बाद में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए DCB और DAB इन दोनों का सम डेट इज़ 180 डिग्री। आपको एक एंगल पता लग चुका है डेट इज़ 83 डिग्री, तो वहाँ से आप DAB पता कर सकते हो, डेट कम्स आउट टू बी 97 डिग्री। 97 डिग्री जब DAB आपको पता लग गया, DAB बेसिकली सम था डेट इज़ DAC और CAB का, तो वहाँ से आपने एंगल BAC पता करना है। वैसे ही मैंने सेकंड स्टेप रिपीट कर दिया है, वैसे ऑलरेडी हमने BAC फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं।